इसी तरह दिलों के इत्मीनान के साथ, दिलजमई के साथ पुरसुकून माहौल में आप लोग तशरीफ़ रखिए और वक्तन फ़वक्तन जिस तरह के प्रोग्राम भी आपके बच्चों ने प्रिपेयर किया है, तैयारी की है उसकी, आप अपनी भरपूर तालियों के साथ, दाद व तहसीन के साथ आप उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई करते रहें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जो सिलसिला अभी तक चला आ रहा था, वक्तन फ़वक्तन उस सिलसिले में थोड़ी बहुत तब्दीली लाई जाती है और उसके पीछे मकसद ये होता है, ताकि आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हुए किसी तरह का कोई आपकी तबीयत जो है वो बोझल महसूस न करे, तबीयत बोझ न हो, वक्तन फ़वक्तन उसमें तब्दीली लाई जाती है। एक ऐसी शख्सियत को के रूबरू आप तमाम हज़रात को मैं ले चलूँगा जो हमारे ही बीच के हैं, जिनके तारुफ में मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो मसनद दर्स पर होते हैं तो अफलातून और अरस्तू की शख्सियत जैसी खासियत उनकी शख्सियत में अक्कासी करती हुई नज़र आती है। जब वो स्टेज पर होते हैं तो मैदान खिताबत के लिए किताबा नज़र आते हैं। जब वो बच्चों की इस्लाह करते हुए मुझे दिखते हैं, हमें दिखते हैं तो उनकी शख्सियत में एक मुदब्बिराना, मुफक्किराना और मुखलिसाना शफ़क़त नज़र आती है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों के बीच अल्लाह महफूज़ के शेर के साथ दावत स्टेज पेश करूँगा कि है याद मुझे नुक्ते सलमान व खुशामंद, है याद मुझे नुक्ते सलमान व खुशामंद, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग, और चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग, और कर बुलबुल ताऊस की तकलीफ से तौबा, कर बुलबुल ताऊस की तकलीफ से तौबा, बुलबुल फकत आवाज़ है ताऊस फकत रंग। इसी के साथ आप सबकी भरपूर तालियों के बीच मैं जिस शख्सियत को दावत स्टेज पेश करने जा रहा हूँ उनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब इश्तियाक अहमद साहब नदवी, जो हमारे स्कूल टीचर हैं, आज अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपना कलीदी खिताब और अपनी पुरमज़ गुफ्तगू लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। तालियों से स्वागत करिएगा सर। सबसे पहले मेरा आप सबको सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब उमंगों के साथ और पुरसुकून माहौल में इस वक्त हम बहुत से प्रोग्राम देखे और बहुत सुनने का मौका मिला। सदर से एहतराम मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, काबिल क़द्र मेहमानान निज़ाम और ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ान मन, आज यौम जमहूरियत की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। ज़िंदगी रोशन और मुस्तक़बिल कामयाब हो। आज हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शादाब फरहा है और हर हिंदुस्तानी खुश व शादमानी के नगमे गुनगुना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक जमहूरी मुल्क और मुल्क में आईन नाफिज हुआ। इसी की याद में हर साल बड़े धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। हमारा मुल्क रिपब्लिक और एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत कहते हैं आवाम की हुकूमत को, जहाँ ना कोई बादशाह होता है ना कोई गुलाम, जहाँ ना ज़ात पात का गुजर होता है ना अमीर व गरीब का फर्क, जहाँ हर एक के वोट की कीमत बराबर होती है, चाहे वो अमीर हो या फकीर, जहाँ किसी के खून की कीमत किसी से कम नहीं होती, जहाँ सबको बराबरी का हक मिलता है। हमारा आईन यकीनन बेमिसाल है। हमारा आईन हर बालिग शहरी को यह देता है कि वोट के जरिए बेहतर नुमाइंदा को चुनकर हुकूमत चलाने के लिए भेज दे। और हमारा आईन ये भी हमें हक देता है कि 14 वर्ष से कम उम्र
को मनाना भी चाहिए। हमारा आइन दुनिया का सबसे तवील और खूबसूरत आइन है, जिसमें इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी को खासी अहमियत हासिल है। अफसोस कि हम हिंदुस्तान का आइन को न पढ़ते हैं और न समझते हैं। हमारा आइन में 395 दफात, 22 अब्वाब, 12 ज़मीनें और 2 रतीमे पर मुहित है। हमारा आइन इंसाफ, आज़ादी और हुकूमत का नंबरदार है। मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को हुकूक और इख्तियारात में किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। दफा 14 और 15 में कहा गया है, ममलकत किसी शख्स को मुल्क के अंदर कानून की नजर मसावत या कवानीन के मुसावयाना तहफ़्फ़ुज़ महरूम नहीं करेगी और महज मजहब, नस्ल, जात और जिन्स और मकान पैदाइश या उनमें से किसी की बिना पर किसी तरह का इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता जाएगा। भारत का आइन ने सरकार के फराइज़ और जिम्मेदारियों को भी बताया है, जिनका ताल्लुक आवाम की जिंदगी, तरक्की और खुशहाली से। अगर सरकार और पे कारबंद हो जाए तो यकीन हमारा मुल्क और खूबसूरत मुल्क बनकर सबके सामने होगा। जैसे तालीम का बढ़ाना, आला मेयारी तालीम का इंतजाम करना, लोगों की सेहत का ख्याल रखना, लोगों के लिए अच्छी ग़िज़ा, अच्छे अस्पताल और सफाई का इंतजाम करना, किसानों और मजदूरों की हालत और उनके मसाइल को हल करना ताकि पैदावार अच्छी कर सके। ऐसी पॉलिसी लाना जिससे बेरोजगारी का खात्मा हो और हर शहरी रोजगार हासिल करके अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सके। देश की दौलत का ठीक तरह से बंटवारा हो और सबको बराबर काम करने का मौका मिले। ऐसा ढांचा बनाए जिससे सियासी, माली और समाजी इंसाफ हो। इंसाफ के साथ अगर आइन का नफाज हो जाए तो यकीनन हर शहरी खुशहाल हो जाएगा। अलगर्ज़ आइन नास की बालादस्ती है। हमारा आइन इंसानी हुकूक का पासदार और उसका सच्चा अलमबरदार है। एक वक्त था कि हिंदुस्तान गैरों का गुलाम था, लेकिन आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं। न कोई मेरा हाकिम है और न हम आज किसी के गुलाम हैं, बल्कि एक जमहूरी मुल्क में हम सब मिलकर हुकूमत चलाने के लिए कारबंद हैं। इसीलिए हर शहरी को अपने हुकूक मालूम होनी चाहिए और दिए गए मराज से फ़ायदा उठाना चाहिए और एक बेदार माशरे की तामीर करनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने अच्छे कामों में तन मन धन से लगे, अपने सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुद को वक्त कर दे। मैं फिर आप सबको यौम जमहूरिया की तहे दिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन बार बार आपकी ज़िंदगी में आए और आप यौम जमहूरिया खूब धूमधाम से मनाएं और इस दिन को याद रखें कि यही वो दिन है जिस दिन हमको एक हिंदुस्तान का शहरी और बराबरी का दर्जा मिला। आज हिंदुस्तान में चाहे वो एक अपना आदमी क्यों न हो, उसके वोट की कीमत उतना ही है जितना कि एक प्रधानमंत्री का है। जब हमारा मुल्क आज़ाद न था तो ऐसे हालत न थी। मैं आपसे इस शेर के साथ जुड़ा होता हूँ, मरूद कुल जहाँ है ताकत सब हमारी, जब से हुआ है तिरंगा कौमी निशान हमारा। शुक्रिया।